शुक्रवार का दिन म्यांमार के साथ साथ थाईलैंड के लिए कयामत लेकर आया। शुक्रवार को आए भूकंप ने दोनों ही जगह भयंकर तबाही मचाई। बड़ी बड़ी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। इस तबाही में 1000 से ज्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है और मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। म्यांमार में आए इस विनाशकारी भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। हैरानी की बात तो यह है कि जब सैकड़ों मुस्लिम रमजान के अंतिम जुमे की नमाज अदा कर रहे थे, तभी अचानक धरती कांपी और मस्जिदें ढह गई। इस आपदा में कई लोगों की जान तक चली गई है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। 28 मार्च को आए इस तेज गति वाले भूकंप ने सबसे ज्यादा असर मांडाले और सगाइंग क्षेत्रों में डाला है। इस भूकंप को लेकर चश्मदीदों ने बताया कि भूकंप के झटके इतनी तेज आए कि मस्जिदों की छतें गिरने लगी और कई नमाजियों की मौके पर ही जान चली गई। मांडले में रहने वाले लोगों ने बताया कि जब हम नमाज पढ़ रहे थे तभी अचानक झटके महसूस हुए। कुछ लोग भागे लेकिन कई लोग वहीं रह गए। मस्जिद की छत गिर गई और कई लोगों की जान चली गई। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक इस भूकंप में मांडले और संगाइंग की कई मस्जिदें ध्वस्त हो गई हैं। सबसे ज्यादा नुकसान मांडले में हुआ है, जहां 50 से ज्यादा मस्जिदें प्रभावित हुई हैं और करीब 100 से ज्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है और मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने के भी आसार हैं। हालांकि आधिकारिक आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। इस भूकंप ने पुरानी मस्जिदों की हालत पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, जो 150 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं और जिन्हें सरकार की सख्त नीतियों के चलते मरम्मत की अनुमति नहीं दी गई थी। म्यांमार की सैन्य सरकार के प्रमुख सीनियर जनरल मिन आंग अलिंग ने बताया कि इस भूकंप में अब तक 144 लोगों की जान जा चुकी है और 732 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। मरने वालों की संख्या और बढ़ने की भी आशंका अभी जताई जा रही है। भूकंप के बाद दोनों ही देशों में लगातार तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोगों को अपनों के खोने का गम है, तो ही रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। यूं तो ये भी कहा जा रहा है कि अभी भी कई लोग मलबों में दबे हुए हैं और उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें इन दोनों जगहों से आई हैं, वो काफी भयानक थी। लोग भागते हुए नजर आए थे और हर कोई अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी थी जिसमें ऐसा माना जा रहा है कि उस बिल्डिंग में जो भी मौजूद था उसका बच पाना नामुमकिन सा ही है। हालांकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि उम्मीद अभी भी जगी हुई है। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।